नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। भारत की न्यायिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से संविधान में संशोधन का प्रस्ताव सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 4 क्षेत्रीय बेंच बनाने और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित संशोधन में संविधान के आर्टिकल 124, 130 और 214 में बदलाव की तैयारी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की 4 बेंच बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में स्थापित करने की बात कही जा रही है। साथ ही हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल करने का प्रस्ताव सामने आया है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर कानूनी विशेषज्ञों और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। आखिर यह संशोधन न्यायपालिका को मजबूत करेगा या इससे न्यायिक व्यवस्था कमजोर होगी? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व एजी सतीश चंद्र वर्मा। सर, आज केंद्र सरकार के द्वारा एक संविधान संशोधन प्रस्तावित किया गया है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आर्टिकल 124, आर्टिकल 113 और 214 समथिंग में संविधान संशोधन करने को केंद्र सरकार तैयार हुई है और उसका ड्राफ्ट बिल भी कहीं कहीं पढ़ने को मिला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 4 बेंचेस बनाने की बात कही गई है, जो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में होना है। प्लस एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को सुनेंगे। तो ये संविधान में संशोधन प्रस्तावित उन्होंने किया है। प्लस हाईकोर्ट जजेस का एज को भी उन्होंने 65 करने का प्रस्तावित किया है। सर, ये जो संशोधन आ रहा है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस की एज 65 की जा रही है और जो बेंचेस सेटअप किए जा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ब्रिटिश टाइम में जो डिफरेंट कोर्ट्स होते थे, प्रोविंशियल कोर्ट्स होते थे, ये उस तरह की बातें हो रही है। वो सिस्टम एक बार टेस्ट किया जा चुका है, तो दोबारा उस पर जाने की आवश्यकता नहीं दिखती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। और दूसरा, इसे जुडिशरी कमजोर हो जाएगी, जुडिशरी को मजबूती नहीं मिलेगी। जजेस को आप 65 केस तक करते हैं, तो देखिए नॉर्मल जो लाइफ है, स्पैन ऑफ लाइफ है, लोगों की एफिशिएंसी है, वो 60 तक ही ठीक होती है। इनफैक्ट इनको कम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एज देने से, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम करने से बहुत सारी खामियां भी दिखती है, जो समय समय पे चर्चा में रहता है, बातें होती है। और नए लोगों को एक स्टेगनेंसी आएगी, नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा जल्दी, काफ़ी समय तक लोग उस पर स्थापित रहेंगे। तो ये बहुत फायदे की चीज़ मुझको नहीं दिखती है। दूसरी बात यह है, यदि सुप्रीम कोर्ट की 4 बेंचेस बना दी जाएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मूल आधार है, जो उसकी वैल्यूज हैं, जो उसका स्ट्रक्चरिंग है, और जिस तरह से लॉयर्स वहां पे हैं, पूरा सिस्टम जो बना वो टूटेगा। उसमें लिमिटेड लोग ही दिल्ली में रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतने पावरफुल हो जाएंगे कि उनके आधार पे ही चारों जो सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस है वो चलेगी, उनके निर्णयों पे चलेगा, उनके निर्णय का इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि वो कस्टोडियन होंगे, वो हेड होंगे इंस्टीट्यूशन के, तो वो किसी मैटर को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी मैटर को वो किसी जज को दे सकते हैं, किसी जज को हटा सकते हैं। तो ऐसा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कह सकते हैं कि यदि इस तरह की बातें होंगी और यदि वो चीफ जस्टिस साहब को किसी तरह से प्रभावित हो गए, कोई बात हो गई, कोई उनका, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो इन निर्णयों में इनका इफेक्ट हो सकता है, देखने को मिले समय के साथ। जी सर, तो एक आखिरी सवाल यह है कि ये जो संविधान में संशोधन होने वाला है, इसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? ये मेरी अपनी निजी राय है कि इसका बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा और इसके निगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट कुछ दिखता नहीं है। इससे जुडिशरी कमज़ोर हो जाएगी, जुडिशरी का जो ताकत है वो ख़त्म होने लगेगा, जुडिशरी 4 अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगा, तो निर्णयों में समानता होनी है वो नहीं आएगा। अलग अलग बेंचेस अलग अलग तरह के निर्णय पास करेंगे, तो जुडिशरी निश्चित इसमें कमज़ोर होगी और राजनेताओं का प्रभाव देश में बढ़ेगा। न्यायपालिका के वीक होने से लोगों को न्याय भी नहीं मिलेगा और अराजकता की स्थिति थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व एजी सतीश चंद्र वर्मा, जिन्होंने संविधान में संशोधन को लेकर हमसे चर्चा की। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।